नमस्ते। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग चैलेंज है और उसके तीसरे दिन का अनुभव कोई ट्रेडर साझा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे मतलब एक खास ट्रेडिंग मॉडल, फिर ट्रेडर का अपना अनुभव और अनुशासन, ये सब चीज़ें कैसे मिलकर काम करती हैं। एक दिन की ट्रेडिंग से ही रणनीति और मनोविज्ञान दोनों को समझने की कोशिश है इसमें। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसके पीछे की सोच क्या है और नतीजे क्या रहे। इन मुख्य पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए देखते हैं कि इस तीसरे दिन क्या खास हुआ। ठीक है। स्रोत की शुरुआत होती है ट्रेडर के मॉडल से। वो बताते हैं कि उनका मॉडल सुबह 10:30 बजे से पहले एक जरूरी लेवल मतलब एक स्तर पहचान लेता है। ये टाइमिंग थोड़ी खास लगती है, 10:30 ही क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत इशारा करता है कि सुबह 10:30 बजे का समय मतलब भारतीय बाजार के हिसाब से काफी अहम होता है। अक्सर तभी वॉल्यूम और बाजार में हलचल बढ़नी शुरू होती है। अच्छा, तो शायद ये मॉडल उसी शुरुआती मोमेंटम या प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया हो और फिर ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट की कैंडल के बंद होने का इंतजार करना। हाँ, वो भी मेंशन किया है। हाँ, तो ये दिखाता है कि ट्रेडर जल्दबाजी नहीं कर रहा, एक क्या कहते हैं, व्यवस्थित तरीका अपना रहा है, नियमों के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल, ये तो काफी सिस्टमैटिक लगता है। लेकिन फिर एक और पेंच है इसमें। स्रोत बताता है कि ट्रेडर ने उस दिन असल में 2 ट्रेड लिए। ओ, आज एक छोटा ट्रेड तो मॉडल के सिग्नल से पहले ही ले लिया। ये पूरी तरह से उनके अपने अनुभव, उनकी बाजार की फील पर आधारित था। और फिर दूसरा जो मुख्य ट्रेड था, वो मॉडल के सिग्नल के बाद लिया। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं? एक तरफ नियम, दूसरी तरफ इंट्यूशन। नहीं, अजीब नहीं, बल्कि ये शायद इस स्रोत का सबसे अहम हिस्सा है। ये दिखाता है वो कश्मकश जो बहुत से ट्रेडर्स महसूस करते हैं। मतलब एक तरफ आपके तय नियम है, आपका मॉडल है, और दूसरी तरफ आपका सालों का अनुभव है बाजार को महसूस करने की क्षमता। अब स्रोत ये तो नहीं बताता कि वो पहला ट्रेड आत्मविश्वास था या बस बेसब्र होकर ले लिया। हाँ, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि असल ट्रेडिंग में कैसे नियम और आपकी गट फीलिंग, आपका अंतर्ज्ञान कई बार आमने सामने आ जाते हैं। क्या वो मॉडल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे थे या उन्हें कोई ऐसा पैटर्न दिखा जो मॉडल ने नहीं पकड़ा? ये सवाल तो उठते हैं। सही बात है। सोचने वाली बात है ये। अच्छा, तो फिर इन ट्रेड्स का नतीजा क्या रहा? नंबर्स क्या कहते हैं? स्रोत के हिसाब से जो मुख्य ट्रेड था, मॉडल वाला, हाँ, उसमें 335 रुपए की कैपिटल लगी और मुनाफा हुआ 184 रुपए का। अच्छा, 335 रुपए लगाकर 184 रुपए का प्रॉफिट। मतलब कैपिटल साइज छोटा है लेकिन उस हिसाब से रिटर्न का प्रतिशत तो काफी अच्छा है। हाँ, प्रतिशत में तो काफी ज्यादा लगता है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि स्रोत ने आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है, वो दर्शकों पर छोड़ दिया है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद मकसद ये हो कि लोग सिर्फ नतीजा ना देखें बल्कि खुद भी थोड़ा सोचें, कैलकुलेट करें, सीखने की प्रक्रिया में शामिल हों। ट्रेडिंग चैलेंज का मतलब शायद सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं है बल्कि पूरी लर्निंग प्रोसेस को दिखाना है। ये बात तो सही है। अच्छा, एक और सवाल है। स्रोत में ये भी बताया है कि ट्रेड को जल्दी बंद कर दिया गया। मतलब शायद और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन उन्होंने जल्दी एग्जिट ले लिया। इसके पीछे क्या वजह बताई है? हाँ, इसके 2 कारण दिए हैं स्रोत में। एक तो उनकी कुछ और पर्सनल कमिटमेंट्स थी, मतलब कहीं और जाना था या कुछ और काम था। और दूसरा कारण बताया है अनुशासन। अनुशासन मतलब ये कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढना नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी मानसिक स्थिति से भी जुड़ा है। अनुशासन का मतलब सिर्फ मॉडल के नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि ये भी जानना है कि कब स्क्रीन बंद करनी है। अच्छा, यानी लिमिट सेट करना। बिल्कुल, चाहे वो बाहरी वजहों से हो, जैसे कोई मीटिंग, या फिर अपने पहले से तय ट्रेडिंग प्लान की वजह से हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ये समझता है कि बाजार तो रोज खुलेगा, मौके भी रोज मिलेंगे, लेकिन आज के लिए जो नियम या सीमाएं तय की हैं, उनका पालन करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर हम इस पूरे दिन के विवरण को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मॉडल होना काफी नहीं है या सिर्फ अनुभव होना भी काफी नहीं है। बिल्कुल सही। इस स्रोत का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो शायद यही है कि ये एक ट्रेडर के अंदर के संतुलन या कभी-कभी संघर्ष को भी दिखाता है। हाँ,
कैसे एक तयशुदा मॉडल का अनुशासन, जैसे वो नियम, 5 मिनट कैंडल कन्फर्मेशन, और बाजार को महसूस करने वाला अनुभव, जैसे मॉडल से पहले ट्रेड ले लेना, इनके बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। और इन दोनों के ऊपर एक और लेयर है अनुशासन की। हाँ बिल्कुल, अनुशासन की परत जो ट्रेडर को जमीन पर रखती है, चाहे वो प्रॉफिट को लिमिट करना हो या अपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना हो। तो स्रोत यही दिखाता है कि ये तीनों मॉडल, अनुभव, अनुशासन, ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ काम करते हैं। और हाँ, कभी कभी इनमें तनाव भी होता है। ये तो वाकई मॉडल, अनुभव और अनुशासन का एक मिला जुला डांस जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये स्रोत असल में दिखाता है कि कैसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग यानी मॉडल आधारित ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग यानी अनुभव आधारित ट्रेडिंग का मिश्रण असल दुनिया में काम करता है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जब कोई ट्रेडर रियल टाइम में तेजी से बदलते बाजार में फैसले ले रहा हो, तो इन दो अप्रोच यानी तयशुदा नियम और व्यक्तिगत अनुभव या इंट्यूशन, इनके बीच संतुलन बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, और इस संतुलन को बनाने के संभावित फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं?